नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में उर्दू लाइब्रेरी के पास शनिवार को पत्नी के साथ बाजार कर रहे एक युवक की अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये मामला आपसी रंजिश का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। होली को लेकर अभी से चारों तरफ उल्लास है। होली मिलन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाजारों में भी होली की खरीदारी को लेकर रौनक है। इस बीच अपराधियों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। बताया जाता है कि मृतक व्यक्ति छोटू अपनी पत्नी के साथ मार्केट में खरीदारी करने गया था। उसी समय घात लगाए अपराधी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अपराधी इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। मृतक कांटा टोली स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी का रहने वाला है। इस घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मौके पर सिटी एसपी कोतवाली, डीएसपी लोअर बाजार, डेली मार्केट, कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल की। वहीं सरायकेला में आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो पर हुए जानलेवा हमला मामले को लेकर आजसू के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त और एसपी से मुलाकात की। उन्हें ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व कांडरा में सत्यनारायण महतो पर कुछ लोगों ने हमला किया था। ज्ञापन के माध्यम से आजसू नेताओं ने उपायुक्त एवं एसपी को इस मामले में दोषी लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो ने कहा कि 22 मार्च की शाम 6:45 पर गिद्दीबेड़ा चेकनाका के पास गोराई ढाबा में नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक 8 से 10 व्यक्ति लाठी डंडा, तलवार और फरसा से लेस होकर हत्या की नीयत से उन पर हमला बोल दिया। किसी तरह उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना में उन्हें अंदरूनी चोट लगी है। इस संबंध में कांडरा थाना में लिखित शिकायत भी की गई है। इधर पार्टी के जिला अध्यक्ष सचिन महतो ने कहा कि केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो पर हमला होना बहुत ही दुखद खबर है। मौके पर केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो, जिला अध्यक्ष सचिन महतो, एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश हांसदा उपस्थित थे। निंदनीय है जो हमारे पार्टी के वरीय कार्यकर्ता दादा सत्यनारायण महतो के ऊपर जो हमला हुआ है, इस पे पार्टी चाहती है कि जो भी हमलावर हो और एक राजनीतिक षड्यंत्र की तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी विषय में हम लोग आज आदरणीय एसपी साहब से मिलने आए थे ताकि जो भी जांच के क्रम में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। वहीं लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्वक ढंग से मतदान कराने को लेकर डीआईजी मनोज रतन चौथे ने शनिवार को सरायकेला जिला पुलिस कार्यालय में बैठक की। इसमें सभी डीएसपी, थाना प्रभारी व पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। डीआईजी ने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआईजी ने चुनाव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की। लगभग 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में डीआईजी ने जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो, सभी डीएसपी, एसडीपीओ एवं थाना प्रभारियों से सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों की जानकारी ली। इसके अलावा चुनाव से संबंधित अन्य विभागों के साथ होने वाले कोऑर्डिनेशन के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरायकेला खरसावां जिले में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है, जिसके लिए 1053 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में एसएसटी एवं एफएसटी भी कार्य कर रही है। इंटर स्टेट बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर पर निरीक्षण कर वहां भी सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरायकेला खरसावां जिला नक्सल प्रभावित जिला रहा है, इसलिए यहां चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत रहेगी। बाहर से आने वाले फोर्स के लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। क्षेत्रों के लिए हम लोग की अलग रणनीति रहती है, चूँकि सरायकेला का भी कुछ एक पार्ट पहले से नक्सल अफेक्टेड रहा हुआ है। उसके लिए इलेक्शन कमीशंस के भी गाइडलाइन है और जो भी बाहर से फोर्सेस आएंगे, सीएपीएफ आएंगे, उसके लिए जो भी अरेंजमेंट्स करनी है, उनकी ब्रीफिंग करनी है, उसके लिए भी हम लोग रेडी है। नक्सल एरिया में भी हम लोग बहुत ही निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा लेंगे। और इधर रांची के एक निजी बैंक्वेट हॉल में होली की धूम दिखाई दी। इसमें विशेष तौर पर युवक एवं युवतियां डीजे की धुन पर थिरकते दिखाई दिए। सभी ने गुलाल की फुहार के बीच जमकर होली खेली और एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाइयां दी। इसमें विशेष रूप से देश की प्रसिद्ध डांसर और गायिका सपना चौधरी उपस्थित थी। सपना चौधरी ने कई गानों पर मौजूद लोगों को जमकर थिरकने पर मजबूर कर दिया। इसमें रेन डांस, स्मोक कलर विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र रहा। उपस्थित लोग रंग उत्सव के रंग में पूरी तरह रंगे नजर आए।
स्वतंत्रता के नायक भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का बलिदान दिवस शनिवार को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जमशेदपुर के जिमको बस स्टैंड पर भगत सिंह स्मारक समिति द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य रूप से उपस्थित सांसद विद्युत महतो और विधायक सरयू राय उपस्थित थे। अतिथियों ने देश की आज़ादी में शहीदों के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने शहीद अमर रहे के नारे लगाए और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। सांसद और विधायक ने कहा कि आज ही के दिन भारत के वीर सपूत शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। उनकी शहादत आज पूरा देश याद कर रहा है। देश की आज़ादी को समर्पित इन अमर शहीदों के बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं पाएगा और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित रहेगा। देश के 3 प्रमुख अमर शहीद का स्मरण दिवस है और तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। उनकी याद भी करते हैं, उनकी शहादत का बखान भी करते हैं। और आज जो परिस्थिति है उसमें अगर भगत सिंह जी राजगुरु सुखदेव होते तो उनकी क्या भूमिका होती। तो भगत सिंह पैदा होना ज़रूरी है समाज बदलने के लिए, मगर हमारे घर में नहीं पड़ोस में पैदा हों, ये सब की सोच हो गई है। हम कुछ भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा। किसी का व्यवसाय है, किसी की नौकरी है, किसी का कुछ है, तो एक आम सहमति बननी चाहिए कि देश को और राज्य को कैसे हम बाहर निकालें और उसमें भगत सिंह की जो भूमिका थी उस भूमिका के अनुसार हम काम करें। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया है। इस मामले में लक्ष्मण कश्यप नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने को लेकर उक्त कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मनोहरपुर सर्किल के पुलिस निरीक्षक रणविजय शर्मा के नेतृत्व में गश्ती अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान शुक्रवार देर शाम पुलिस टीम द्वारा मनोहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ा हुड़ी गांव में एक दुकान में छापेमारी की गई। यहां से पुलिस ने 34 बोतल विभिन्न ब्रांडों के बियर और अंग्रेजी शराब बरामद किए। साथ ही अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेचने के आरोप में लक्ष्मण कश्यप नामक एक युवक को गिरफ्तार किया। इस मामले में थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि सरकारी लाइसेंसी दुकानों से भारी मात्रा में शराब खरीदने और अवैध कारोबार करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। जल्द ही ऐसे लोगों का डाटा तैयार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से मनोहरपुर में असामाजिक तत्वों और शराब के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कल हम लोग चारों तरफ छापेमारी कर रहे थे। उसी बीच में गुप्त सूचना हम लोगों को मिली कि लक्ष्मण कश्यप जो है बूढ़ा बुढ़ी में अवैध रूप से शराब बेचता है। उसी के आधार पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ रेड किए और उसमें रिकवरी हुआ। उनके फ्रीजर से 28 बोतल बियर मिला। उसके बाद कुछ विस्की के बोतल 2 मिले बड़े वाले और मीट का छोटा छोटा 4 मिला। कुल मिलकर 34 हम लोगों ने उसको रिकवरी किया और उसी पे FIR दर्ज करते हुए उदय कश्यप को गिरफ्तार किया गया है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रांची स्थित कार्यालय में शनिवार को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत दिवस मनाई गई। इस दौरान शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु के 93वें बलिदान दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित राज्य स्तरीय कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इसमें तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक, जिला सचिव अजय कुमार सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव मौजूद थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह युवाओं की प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़कर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इसके बावजूद अभी तक देश की केंद्र सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया। आज भी शहीद आजम सरदार भगत सिंह का सपना अधूरा पड़ा हुआ है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आज के ही दिन हंसते हंसते इस देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया था, लेकिन आज भी इतना दिन बीत जाने के बाद भी जो सपना था भगत सिंह का
वो अधूरा रहा। आज भी शहीद का दर्जा अपने ही देश में नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान में उनका शहीद का दर्जा मिल गया भगत सिंह का, लेकिन अपने देश में जहाँ जन्म लिए थे वहाँ उनका आज भी दर्जा नहीं मिला भगत सिंह का शहादत का। आज भी जो परिस्थिति देश के अंदर युवाओं का है, भगत सिंह से प्रेरणा लेना चाहिए और आने वाले जो है लड़ाई उसको इनकलाब के नारे के साथ आगे की युद्ध में हम सबको जाना चाहिए। आज हम लोग शपथ लेते हैं शहादत दिवस के अवसर पर कि इनके जो अधूरे कार्य है उसको पूरा करने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष को तेज करेंगे और इनके जो सपना था उसको हम लोग साकार करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में साहित्य संस्कृति संघ द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को शहादत दिवस पर याद किया गया। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही लद्दाख में पिछले 17 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे सोनम वांगचुक का भी सभी ने समर्थन किया। साहित्य संस्कृति संघ की ओर से शनिवार को मुसाबनी 3 नंबर स्थित यदुनाथ डिग्री कॉलेज में अमर बलिदानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित लोगों ने शहीदों के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर वीर शहीदों के जीवनी पर प्रकाश डाला गया तथा उनके बलिदान पर देशभक्ति गीत गाए गए। साथ ही लद्दाख में पिछले 17 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे सोनम वांगचुक का भी सभी ने समर्थन करते हुए सरकार से अपील की कि उनकी बात मान ली जाए। इस मौके पर मौजूद कमल मन्ना ने कहा कि आज युवाओं में देश प्रेम की भावना को पुनः भरना होगा ताकि वे गलत को गलत व सही को सही कह सके। हमें अंग्रेजों से नहीं बल्कि आज की कुव्यवस्था से लड़ना है। गौरव क्रांति गुरु ने कहा कि पूरी अंग्रेजी हुकूमत इन क्रांतिकारियों से खौफ खाती थी। इनका बलिदान एक बड़ा जन विद्रोह लेकर तत्कालिक भारत में आया था, जिससे आज भी हमें सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सभी युवाओं ने शहीदों के जय घोष लगाए और नमन किया। और ये भारत वासियों के लिए एक दुखद लेकिन एक खुशी भरा दिन इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन 3 नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूमे थे और आज साहित्य संस्कृति संघ की ओर से हम लोग पूरी टीम की ओर से उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है, भगत सिंह, राजगुरु और शहीद सुखदेव को। और साथ ही आज हम लोग सोनम वांगचुक जी जो लद्दाख में पिछले 17 दिनों से एक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनको जो सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से एक मांग कर रहे हैं, जो वहाँ 6 शेड्यूल और स्थानीय कुछ मुद्दों को लेकर के हम लोग उनको भी यहाँ से समर्थन दिए हैं कि सरकार उनकी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से जो उनका अनशन चल रहा है उसको यथाशीघ्र माने ताकि देश हित में अगला कुछ एक निर्णय ले। जमशेदपुर के करंडी स्थित लाल बहादुर मेमोरियल विश्वविद्यालय में शनिवार को संथाली विभाग के द्वारा बाहा मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक, करंडी के मांझी बाबा, स्थानीय लोग और कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित थे। कॉलेज के छात्र छात्राएं आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत नए फल और नए सकुआ के फूल की पूजा नाय के बाबा के द्वारा की गई। बाहा मिलन समारोह में आदिवासी छात्र छात्राओं के द्वारा बाहा नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसमें कॉलेज के शिक्षकगण भी शामिल हुए। उपस्थित पुरुषों ने जहां अपने अपने कान में सकुआ का फूल लगाया, वहीं महिलाओं ने अपने जूड़े में इस फूल को लगाया। इस पर्व में आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनकी संस्कृति व सभ्यता के बारे में बताना और उसे बचाने का प्रयास करना है। और चक्रधरपुर के सूर्या नर्सिंग कॉलेज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कॉलेज में छात्राओं ने शिक्षिकाओं और प्रबंधन के साथ जमकर होली खेली और एक दूसरे को होली की बधाई दी। इस अवसर पर लजीज व्यंजन का भी इंतजाम किया गया था। सभी ने एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाए और दही बड़ा, पानी पूरी, पापड़ी के साथ साथ अन्य व्यंजन का आनंद उठाया। इस दौरान छात्राओं ने जमकर होली खेली और मस्ती में डूबे रहे। पूरा माहौल होली के रंगीले माहौल में रंगीला बना हुआ था। कॉलेज के प्रबंधक नरसिंह महतो ने कहा कि पठन पाठन के साथ साथ कॉलेज में उत्साह का माहौल हो, छात्राओं में खुशी और उमंग बनी रहे, इसी को लेकर इस तरह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि हर्बल रंगों के साथ सूखी होली खेली जा रही है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो।
आज हम लोग कॉलेज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और आप देख रहे हैं कि कॉलेज का जितना भी बच्ची बच्चा हैं सारा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और खास इस मौके पे कॉलेज की तरफ से बहुत सारा व्यंजन भी रखा गया, साथ ही साथ होली डेकोरेशन बहुत अच्छा थीम बच्चे लोग ने अपने से ये सारा चीज़ सजा के बना के रखा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।